अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत किस तरह से खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। DGISPR उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-3 दिन पहले और उसमें भी उन्होंने बताया था कि भारत जो है ना वो किस तरह से अपना मनफी जो है ना किरदार पूरे खित्ते के अमन की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और एक दफा फिर से पाकिस्तान ने अपना मौकफ जो है ना वाज़ेह तौर पर सामने रख दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी उन्होंने हफ्तावार जो ब्रीफिंग है उसके अंदर कहा कि भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत का दहशतगर्दी पर मन घड़त जो बयानियां हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हकायक को नहीं छुपा सकती। भारत खित्ते में अमन का मुसलसल खलल डालने वाला जो किरदार है वो अदा करता रहा है और भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कत्ल करवाए, हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। इसके अलावा कुलभूषण जैसे जो किरदार थे उनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुजरिमों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। और वहां पर जिस तरह से हमने देखा कि अकलियतों के बहुत ज्यादा जो मसाइल हैं और आए रोज हम वहां से बड़ी डिस्टर्बिंग जो है ना वीडियोस भी हम देख रहे होते हैं, तो भारत जो है ना वो इस तरह के तमाम मसाइल की अमाजगाह है। अच्छा जी, अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने लाहौर गर्जन का दौरा किया और वहां पर उन्होंने जो ऑपरेशनल चीजें हैं उनकी भी उन्होंने उनको देखा। और उन्होंने एक दफा फिर से कहा है कि भाई जो अफवाज पाकिस्तान है वो मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। उनका ये भी कहना था कि कौमी सलामती को लाहक खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऑब्वियसली हमने हर जगह देखा है कि किस तरह से हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो हरदम पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार रहती हैं, चाहे वो दहशतगर्दी का को जड़ से उखाड़ने की मुहिम हो, वो जो है ना चल रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है ना वो किए जा रहे हैं। मार्का हक उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी जिस तरह से हमारी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान का एक दिफा जो है ना वो किया और एक अपने से कई गुना बड़े जो है ना दुश्मन को बिल्कुल उसका जो गुरूर है ना वो खाक में मिला दिया। तो एक दफा फिर से जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनकी जानिब से कहा गया कि भाई कौमी सलामती को अगर कोई खतरा लाहक हुआ तो उस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। अच्छा जी, आप कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और असद कैसर, इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जो बैरिस्टर गौहर हैं वो कहते हैं कि भाई मुज़ाकरात अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको इमरान खान से ना मुलाकात करवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर जो है ना वो हालात आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई दहशतगर्दी पर सियासत ना करने के हवाले से शुरू से मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी को हर हाल में जड़ से उखाड़ना कौमी फरीज़ा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो गुड गवर्नेंस में आला मकाम रखती है और दहशतगर्दों के नासूर का खात्मा ज़रूरी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाया जाए और दहशत गर्दों का कोई मजहब कोई जमात नहीं होती। ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताउन नहीं कर रही तो ये हकायक के बरक्स और एक नामुनासिब बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने जो इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई को दिया हुआ है, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुज़ाकरात का जो इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई के पास है और वाहिद जो अपोजिशन जमात है इस वक्त मुल्क में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हमारी मुलाकात होनी चाहिए तो इमरान खान जो कहेंगे वैसा ही होगा। इसके अलावा असद कैसर ने भी बात की, सलमान अकरम राजा उन्होंने भी बात की। अब बात करते हैं कि जो जलसे की इजाज़त मांगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी वो पहले लाहौर गए थे और अब वो जो है ना कराची जा रहे हैं 9 से 12 जनवरी तक के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने 11 जनवरी को बागे जिना में जलसा करने के लिए इजाज़त मांगी थी, लेकिन अब ये खबर आई है कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। और अब इस तरह से सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कराची आएंगे तो उनको जो है ना सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसका ऐलान किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सोहेल खान आफरीदी हैं वो सिंध असेंबली भी जाएंगे और उनकी जो वज़ीर आला सिंध हैं उनसे भी मुलाकात होगी और उनको प्रोटोकॉल तो दिया ही जाएगा, लेकिन जलसे की जो इजाजत है ना वो सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी। अब आगे बढ़ते हैं। रुकने कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत जो अपनी कोई भी खबर वो बोलते हैं कहते हैं तो वो हेडलाइन जरूर बन जाती होती है, तो उन्होंने अब जो है ना
अपनी जरा तोपों का रुख किया है शहबाज गिल की तरफ और उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया। और उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, उन्होंने ये कहा है कि भाई इन्होंने सोने का जो लोटा है वो चुराया है। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि भाई सिख बरादरी की जानिब से करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह पर तोहफे में जो मिलने वाला सोने का लोटा था उसका चोरी का इल्जाम शेर अफजल मरवत की जानिब से शहबाज गिल पर लगाया गया है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने लोटा चोरों को अपने रहनुमा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात कराने के नाम पर भी पैसे लिए जाते थे। और उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने जो है ना वो लोटा लिया और बुशरा बीबी तक वो पहुंचाने के लिए उठाया गया, लेकिन वो वहां तक तो नहीं पहुंचा और उसके बाद ये भी इतलात आई कि भाई वो फरोख्त हो गया है। तो अब देखते हैं कि शहबाज गिल उनकी जानिब से क्या आता है, इसका रिएक्शन अगर वो भी कुछ उनकी जानिब से आया, उन्होंने अच्छे अल्फाज में कोई बयान दिया तो वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे। आखिर में अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि अब सीजन 11 होने वाला है तो 2 नई टीमें जो है ना उनकी फरोख्त हो गई है। 360 करोड़ में टीम्स जो है ना वो फरोख्त हुई हैं और 6 टीमें थी तो अब 7 और 8 का एडिशन हो गया है। 7वीं जो टीम है वो FKS ग्रुप ने सबसे ज्यादा 175 करोड़ रुपए में ले ली है और फिर उसके बाद उनको चॉइस दी गई थी नामों की मुख्तलिफ, तो उन्होंने हैदराबाद का जो नाम है वो चुन लिया है। 8वीं जो टीम थी वो जी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जो है ना वो ले ली है, खरीद ली है। और उस जो 8वीं टीम है उसका नाम सियालकोट जो है वो रखा गया है। 9 बेसिकली ग्रुप्स ने जो है ना इस बोली में शिरकत की थी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ये इवेंट रहा था कल। और पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह से उसके 10 सीजन तो हो चुके हुए हैं तो अब 11वें सीजन की तैयारी है, तो उसके अंदर ये जो 2 नए टीम्स का एडिशन है वो किया जाएगा। एक टीम अब होगी हैदराबाद और जो 8वीं टीम होगी वो होगी अब सियालकोट की। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।